लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। समस्त मानव जात के लिए इसमें सुंदर प्रेरणा दी गई है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए वे जीवन के राज को अच्छी तरह से समझ। मानवेतर प्राणियों का जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो चाहे और प्रयास करे तो पूरा जीवन भजनमय यापन कर सकता है, ऐसी संभावना है। अभी श्री गुरजतन साहब जी बहुत सुंदर प्रेरणा दिए कि जागो। उपनिषद में हमारे कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान नियोधत। उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। नाम अमर होने के लिए पढ़ने लायक लिखना या लिखने लायक करना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जितेंद्रिय होकर आत्मस्थ होना चाहिए। हर आदमी को जीवन गुजर की जरूरत है, उसके लिए नीति पूर्वक धन कमाओ। धन कमाना आवश्यक है, उससे व्यवहारिक जगत में सुविधा मिलती है। धन से बड़े बड़े धार्मिक कृत्य होते हैं, समाज की सेवा होती है। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। धन का व्यक्ति सदुपयोग करता है तो धन आदमी के नाम को अमर बना देता है, और धन का दुरुपयोग करता है तो जीवन को अभिशाप भी बना देता है। सदुपयोग से कोई भी शक्ति वरदान बनती है और दुरुपयोग से अभिशाप बनती है। शक्ति चाहे धन की हो, पद की हो, स्वास्थ्य की हो, सैन्य शक्ति हो, वो वरदान तभी बनती है जब उसका अच्छा उपयोग होता है। और अच्छे उपयोग के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि से व्यक्ति प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करता है और दुर्बुद्धि से दुरुपयोग करता है। आज सुनहरा चांस मिला है, आज जगो। आप कह सकते हैं साहब आदमी परम स्वतंत्र प्राणी है, वो जग भी सकता है, सो भी सकता है। बात आपकी सही है। आदमी स्वतंत्र प्राणी है, वो सो भी सकता है, जग भी सकता है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। लोक में कहावत है, जागे सो पावे और सोवे सो खोवे। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम हो गया था। कुल 10 किलो दूध होता था। जो नौकर था दूध निकालने वाला, वो 2 किलो अपने लिए निकाल लेता और 2 किलो पानी मिला देता, 10 किलो पूरा करके दे देता। एक दिन सेठ जी की निगाह पड़ गई दूध पर कि दूध पतला क्यों है। ऐसा लगता है कुछ नौकर इसमें गड़बड़ करता है। उन्होंने मुनीम जी को कहा, मुनीम जी सुबह शाम आप गौशाला की ओर जाएं, देखें। सुबह का समय था, मुनीम जी पहुंच गए। नौकर दूध निकाल कर आया और देखा मुनीम जी बैठे, नमस्कार किया। मुनीम जी ने कुशल मंगल पूछा। उसने कहा साहब कुशल मंगल ठीक ही है,
गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया है। कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं ले लेता हूं और 2 किलो पानी मिला देता हूं। आज साहब आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। मुनीम ने कहा, तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो, तुम 2 किलो लेते हो तो मेरे लिए 1.5 कर दो, मेरे लिए 3 किलो कर दो। मुनीम जी के लिए 3 किलो निकाल दिए, 5 किलो दूध निकल गया, 5 किलो पानी मिला दिया, 10 किलो पूरा करके दे दिया। सेठ जी के सामने जब दूध गया तो सेठ जी समझ गया कि लगता है दोनों तालमेल बैठा लिए क्या। सेठ जी के मन में था कि अब मैनेजर साहब को भेजे तो दूध सही नहीं मिलेगा। मैनेजर साहब को भेज दिए, मुनीम जी भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी पहुंच गए हैं। नौकर दूध निकाल कर आया, दोनों को नमस्कार किया। मैनेजर साहब ने पूछा, क्यों, क्या कुशल मंगल है? उन्होंने कहा, हुजूर कुशल मंगल ठीक ही है, गर्मी का दिन है, कुल 10 किलो दूध होता है, 2 किलो मैं लेता हूं, 3 किलो मुनीम जी लिए। आज सरकार आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। क्यों, खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। मैनेजर ने कहा, देखो सबसे बड़े पद पर तो मैं हूं, अगर तुम 2 किलो अपने लिए निकालते हो, मुनीम को 3 किलो देते हो, तो मेरे लिए 4 किलो निकालो। 4 धन 3 धन 2 बराबर 9 किलो दूध निकल गया, 1 किलो दूध बचा, 9 किलो पानी मिलाया, 10 किलो पूरा करके सेठ जी के सामने जब दूध गया तो सेठ जी के तो होश ही उड़ गए कि जितना मैं कर्मचारियों को भेजता जाता हूं उतना दूध गायब होता चला जाता है। अब कोई उपाय नहीं रहा। सेठ जी अब कुछ नहीं कहते हैं। सुबह हुआ, मुनीम जी भी पहुंच गए, मैनेजर साहब भी पहुंचे हैं, सेठ जी भी अपने लकड़ी का सहारा लेकर गौशाला की ओर पहुंच गए। नौकर जब दूध निकाल कर आता है, 3 व्यक्तियों को देखता है, मालिक को आता देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है, सबको नमस्कार करता है। नमस्कार करने के पश्चात सेठ जी के पास 10 का 10 पूरा दूध लाकर दे देता है। कहता है, मालिक आप आ गए हैं तो न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब को दे सकता हूं। मैं 2 किलो लेता था, मुनीम जी 3 किलो लिए, मैनेजर साहब 4 किलो लिए। आज किसी को चांस नहीं है। आज आप खुद आ गए हैं, जब मालिक हैं, आप आ गए हैं तो 10 का 10 पूरा का दूध ये आपका है। ये उदाहरण है। सिद्धांत ये है कि आप मालिक हैं। अगर आज आप जग जाएंगे तो आपको कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा, और नहीं जगेंगे तो निश्चित समझें लूटे जाएंगे, कोई बचाने वाला भी नहीं। भले लोग कहें कि ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, जगदाधार है, सब जगह मौजूद है, ये भले लोग कहें, किंतु वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। लूटे जाएंगे, लूटने वाले कहेंगे आप लूटने वाले कौन हैं? आपको लूटने वाले चारों तरफ लोग लगे हैं लूटने के लिए। कोई ज्योतिषी बन करके आता है और कहता है अपना हाथ दिखाइए, हाथ दिखाएंगे, 2-3 रेखा बताएंगे कि ओ आपके रेखाएं बहुत अच्छे हैं, आपको उनमें दीपक जलाएंगे, ऐसा है। फिर अंतिम में बता देंगे कि एक रेखा केवल खराब है, शनि ग्रह लगा हुआ है। शनि ग्रह लगा हुआ है, अगर शनि ग्रह को शांत नहीं कराएंगे तो खतरा है। खतरा सुनते आदमी घबरा जाता है, कहते महाराज इसका कोई उपाय बताइए। कहा इसका उपाय तो है, इसका उपाय काली वस्तु का दान करा दीजिए, बस ग्रह शांत हो जाएगा। काली वस्तु आपके भैंस देख लिए, भैंस का दान करा दिए, अब आपका ग्रह शांत हो चाहे ना शांत हो, उनका ग्रह शांत हो जाएगा। ग्रह बता करके लूटने वाले लोग हैं, और भी लूटने वाले लोग हैं। गोबर की गौरी बना देंगे और आपसे पूजा लेंगे, पैसा ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, पान ले लेंगे, इसके बाद वो गोबर की गौरी है उसको तालाब में भगा दो। आपको बिल्कुल लूट रहे हैं, चारों तरफ लूटने वाले हैं, और इतना ज्यादा लूटने वाले हैं। एक साइकिल में चढ़ करके नौजवान निकल रहा था और गुनगुना रहा था
क्या गुनगुना रहा था? हमें तो लूट लिया। आप लोग समझ गए होंगे कौन लूट रहा है। हमें तो लूट लिया मिल्क हुस्न वालों ने। लूटा जाता है आदमी की चारित्रिक संपत्ति लूट। जो डाकू आते हैं, बदमाश आते हैं, वो आपका केवल धन लूटते हैं। आप धन फिर कमा लेते हैं, किंतु ऐसे भी लोग लूटने वाले होते हैं जो आपकी संपत्ति चरित्र की लूट लेते हैं और जीवन बेकार हो जाता है। चारों तरफ लूटने वाले लगे हैं। तीर्थों में जाइए तो वहां भी लूटने वाले हैं। कहते हैं आप अपने पुरखों के लिए करिए, हम आपको नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर कर देंगे। तो वहां भी लूटने वाले मौजूद हैं। सगे संबंधियों के यहाँ जाइए कि आपके सगे हैं, संबंधी हैं, अगर आप तंबाकू खाते होंगे तो वो व्यवस्था दे देंगे, बीड़ी बोतल पीते होंगे तो व्यवस्था दे देंगे, जो कुछ आप खाते पीते होंगे व्यवस्था दे देंगे। आपके दोष दुर्गुण को और मजबूत बना देंगे। कभी छूटने की बात नहीं करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन बिगड़ता है, बच्चे बिगड़ते हैं, राष्ट्र में एक भीषण समस्या खड़ी हो रही है। ऐसा कहने वाले कोई नहीं है। चारों तरफ आदमी को लूटने वाले लोग लगे हैं। अगर कहीं कोई रक्षक दिखाते हैं तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। ये आपके रक्षक है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत समाज के रक्षक सही दिशा देते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो गलत कर रहे हैं। जहां समाज होता है वहां सब के सब अच्छे नहीं होते। हर विभाग में आप देखिए, चाहे कर्मचारी विभाग में देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, चाहे व्यापारी जगत में देखिए, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग आए हैं। मेरा कार्यक्रम था लखनऊ में, वहां एक नेता आए थे। वो बताने लगे साधु 4 प्रकार के होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे संबंध में ये क्या जानते हैं। उन्होंने, नेताजी ने कहा कि साधु 4 प्रकार के होते हैं, दखली, फसली, नकली और असली। 4 प्रकार के साधु होते हैं। सरकारी जमीन देखे, हनुमान जी को बैठा दिए, शंकर भगवान को बैठा दिए, सरकारी जमीन दखल कर लिए, ये दखली साधु है। फसली साधु, भंडारा हुआ, पूजा लिए, भोजन पाए, अब पानी बरसा, कपड़ा उतार के रख दिया, अपना धंधा चालू कर दिए, ये फसली साधु। नकली साधु, साधु का भेष बना लिए, कहते बम बम शंकर लहरी, जो न पिए गांजा की कली वो लड़का से लड़की भली। बीड़ी पीते हैं, तंबाकू रगड़ते हैं, पान सुपारी खाते हैं, गांजा पीते हैं और तरह तरह का अंधविश्वास चमत्कार की बात करके जनता को धोखा दे रहे हैं। अंधविश्वास की बात करने वाले, चमत्कार की बात करने वाले, ये समाज को गुमराह करते हैं। ये सब नकली साधु। असली साधु साधना निष्ठ जो जीवन जीते हैं वो असली साधु हैं। साधु के संबंध में महाराज गोस्वामी जी ने मानस में बहुत सुंदर लिखा, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करह न काऊ, अब भूल न दे कुमारग पाऊ। ये अच्छे लक्षण। इसलिए परख की आवश्यकता सब जगह पर है। परख के अभाव में आदमी आज भटक रहा है, सेठ की तरह दुखी हो रहा। आप कहेंगे कौन सा सेठ, कैसे दुखी हो रहा है? एक आदमी था, बहुत चालाक था, एक तोता फंसा लिया। तोता एक ऐसा पक्षी है, उसको जो सिखा दे वो ही सीख जाता है। उसने रटा दिया, इसमें क्या संदेह, अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा, इसमें क्या संदेह। जब उच्चारण उसका साफ हो गया तब वो ब्लैक बोर्ड लेता है और एक मेला में जाता है, मार्केट में जाता है और वहां पर उसकी योग्यता लिखता है कि तोता 4 वेद जानता है, 6 शास्त्र जानता है, 18 पुराण जानता है, 1 से 8 उपनिषद जानता है, कुरान, बाइबिल, गीता इत्यादि समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है और कीमत लिखता है 1 लाख रुपया। जो भी व्यक्ति मार्केट में जाता
तोता की योग्यता को पढ़ता तो एक बार उसके मन में जरूर संकल्प उठता, इस तोता को हमें लेना चाहिए। जब नीचे कीमत देखते 1 लाख रुपया तो मन की बात मन में ही पचा डालते। एक धार्मिक प्रवृत्ति के सेठ जी थे, सायंकाल का समय था, प्रतिवर्ष वे सम्मेलन बुलाते, लाखों रुपया खर्च होता था। गुजरात में एक स्वामीनारायण संप्रदाय है, यहां नहीं पता चलता, वहां पर वो बहुत ज्यादा है विस्तार से। एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है उनके सम्मेलन में। जितने करोड़ इकट्ठा होगा उतने दिन सम्मेलन होगा। अहमदाबाद में एक सम्मेलन था, 28 दिन चला था, उसमें 10,000 बोरा चीनी एक बार खरीदे थे और 10,000 भंडारी भोजन बनाने वाले थे। 2.5 लाख आदमी 20 मिनट में खाकर उठ जाते थे। हम गए थे उनकी व्यवस्था को देखने के लिए। एक एक कमरा भर हल्दी भरी है तो पूरा कमरा हल्दी भरी है, धनिया है तो एक कमरा भर धनिया भरी है, एक ट्रक राई लाए थे दाल बघारने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं संसार में। तो सेठ जी बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, 3 दिन सम्मेलन बुलाते थे, लाखों रुपया खर्च होता था। 3 दिन के बाद चौथे दिन कोई रहता नहीं था। सेठ जी के मन में एक सुंदर भाव जगा कि अगर इस तोता को हम ले लेते हैं तो चाहे वेद सुनेंगे, चाहे उपनिषद सुनेंगे, दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र होगा ये तोता जानता है, इस तोता को हम ले। तुरंत मैनेजर को फोन किए कि 1 लाख रुपया लेकर के जल्दी आ जाओ, मैं तोता के पास खड़ा हूं, यहां आ जाओ। जो बेचने वाला था वो बहुत चालाक था। उसने कहा, सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता। जितने चालाक व्यापारी होते हैं सब इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। अभी आप कुछ कर सकते हैं। सेठ जी ने सोचा कि चलो पूछ लें, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर सेठ जी इतना प्रभावित हो गए, मैनेजर आया, तुरंत 1 लाख रुपए दे दिए और लेकर तोता को घर चले गए। दूसरे दिन पेपर, रेडियो, टेलीविजन सब जगह प्रचार कर दिए कि हमारे पास एक विलक्षण तोता है, पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही एक द्विवेदी जी पहुंच गए। द्विवेदी जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर द्विवेदी जी एकदम घबरा गए कि मैं तो 2 ही वेद जानता हूं, ये चारों वेद जानता है और शास्त्रार्थ किया हार गया तो मेरी मर्यादा में पानी फिर जाएगा। चुपचाप लौट गए, चारों तरफ प्रचार कर दिए कि बड़ा विलक्षण तोता है, चारों वेद जानता है। सुबह होते ही एक मौलवी साहब पहुंच गए। मौलवी जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज सुनकर मौलवी भी एकदम घबरा गया कि मैं तो पूरे कुरान जानता ही नहीं हूं, अभी तो मेरी बड़ी मर्यादा है, अगर तोता से मैं हार गया प्रश्न उत्तर में तो मेरी मर्यादा में पानी फिर जाएगा। वो भी चुपचाप चला गया। अब जो भी व्यक्ति आता है चुपचाप उत्तर सुन करके लौट जाता है। जहां 4 आदमी इकट्ठा होते हैं सब सेठ जी के तोते की चर्चा करते, बड़ा विलक्षण तोता है, वेद जानता है, बाइबल जानता है, कुरान जानता है। पादरी आए, वो भी चुपचाप लौट गए। सेठ जी के अहंकार को बहुत तृप्ति मिली कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु जहां देखो वहां मेरे तोते की चर्चा हो रही है। भ्रमण करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, संत सुखी विचरंत मही। भ्रमण करते हुए एक विवेकी पारखी संत उस नगर में पहुंचे। लोगों ने कहा, महाराज जी यहाँ सेठ जी के पास बड़ा विलक्षण तोता है, वो एक तरफ वेद जानता है, कुरान जानता है, बाइबल जानता है, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को जानता है। पारखी संत थे, उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है। एक आदमी दुनिया की सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है तो तोता कैसे कर सकता है? संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा में जो साहित्य है कोई भी आदमी जीवन भर पढ़ता रहे और कुछ ना करे तो भी नहीं पढ़ सकता, तोता कैसे पढ़ेगा? उन्होंने कहा, महाराज आप शंका न करें, चले तोता के पास पूछ लें। महाराज जी ने कहा, मैं जरूर चलूंगा।
महाराज जी के संत को आते देखकर सेठ जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किए और कहे, भगवान आप कैसे दर्शन दिए? मैं सुना हूं कि आपके पास एक विलक्षण तोता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। सेठ जी मुस्कुराते हुए ले जाते हैं। महात्मा जी पूछते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर, उच्चारण को सुनकर महाराज जी के मन में भी अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, अच्छा ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। क्योंकि पारखी संत थे, अब परख करेंगे चारों तरफ से। उन्होंने कहा, अच्छा ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। और तो कुछ जानता नहीं था। उसने कहा, इसमें क्या संदेह, क्यों तोताराम, क्या तुम्हें गीता याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह, तो दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। फिर पारखी संत ने पूछा कि क्यों तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह, तो बालकांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी 3 बार परीक्षा लिए। शास्त्रों के अंत में हमारे आता है, ओम शांति शांति शांति। 3 बार कहने का रिवाज बहुत प्राचीन काल से है। 3 बार परीक्षा किए और जब परीक्षा ले लिए तो महात्मा जी अपना जजमेंट बनाकर सुनाते हैं कि सेठ जी, आपका तोता तो प्रश्न ही नहीं समझता है, ये उत्तर क्या देगा? आपका तोता कुछ भी नहीं जानता है। अब सेठ जी का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था, एकदम मुरझा गया, उसमें पाला पड़ गया। सेठ जी सुखा गए और कहने लगे, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो? उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तब सेठ जी और दुखी होकर कहने लगे, क्यों तोताराम, क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? उसने कहा, इसमें क्या संदेह, तुम्हारा 1 लाख रुपया भी चला गया। बंधुओं, ये तो केवल उदाहरण है। बिना ठीक से परीक्षा किए वो 1 लाख रुपया देकर तोता खरीदे, उनका तो 1 लाख रुपया बेकार चला गया। हम और आप अपने मान्यताओं की, अपने विचारों की परीक्षा नहीं करेंगे तो हमारा तो जीवन ही बेकार चला जाएगा। रुपया से जीवन बहुत ज्यादा मूल्यवान है। जीवन है तो रुपये की जरूरत है, जीवन नहीं है तो किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम सब चीज की परख करते हैं, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं। दूसरे को सिगरेट पीते हुए देख करके मान लेते हैं कि बड़े आदमी हैं, सिगरेट पीते, इसमें जरूर मजा है। अब फिर आदत पड़ जाती है, आदत से लाचार हो जाते हैं। अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं कि इनमें सुख है कि नहीं है, पीने से हानि है या लाभ है। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। दूसरी बात, ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं, केवल चीजों की परख करते हैं। सब्जी खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। फल खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। कपड़े खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। सोना चांदी खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। ग्रंथ में जो लिखा है सब सच नहीं लिखा है। ग्रंथ में तो लिखा है मानस में, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरहि कृपा नि सज्जन पीरा। ग्रंथ में लिखा है, किंतु इस लिखी हुई बात को विवेक की कसौटी पर कसो, परखो, तब पता चलेगा कि सही लिखा कि गलत लिखा। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। सतयुग में कितने अवतार हुए? सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 हुए, द्वापर में 2 हुए, कलयुग में 1 होगा, भी हुआ नहीं है।
तो सतयुग में चारों चरण पुण्य से पूर्ण बताया गया है, तो वहां 4 अवतार कैसे हो गए? त्रेता में तीन रखा गया है, द्वापर में पाप पुण्य बराबर 2, कलयुग में 3 चरण पाप है, 1 चरण पुण्य है, तो अभी अवतार हुआ ही नहीं। अवतारवाद अपने आप में गलत है। मूलो नास्ति कुतो शाखा। भारत ही ऐसा एक देश है जहां 24 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। 10 अवतार मुख्य हैं, 14 अवतार गौड़ हैं, 24 अवतार हुए। भारत के अलावा दुनिया में कोई देश अधार्मिक नहीं है, वहां भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत एक ऐसा देश है जहां बार बार अधर्म होता रहा, उस अधर्म को निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। अवतारवाद ऐसा सिद्धांत है कि अपना ही गाल और अपना ही थप्पड़ पड़ता है उस पर। कुछ विवेक नहीं करते लोग, केवल पढ़ते जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की हम परख नहीं करते हैं, इसलिए अंधविश्वास हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता है। अंधविश्वास के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इनका अभिभाषा में कहा, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए आज कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी जरूरत है। कबीर साहब के विचार अगर घर घर तक फैला दिए जाए तो हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपहरण का, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, आदमी आदमी से प्रेम करे। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आज आदमी आदमी को धोखा देता है, आदमी आदमी को परेशान करता है, आदमी आदमी को लूट लेता है, आदमी आदमी को मार देता है। आदमी का सुधार नहीं हो रहा है। उसके जीवन संबंध में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाण के हंस गमन चलियो। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हर आदमी का पहला कर्तव्य है वो अपने जीवन को अच्छा बनाए। अब मानुष इसमें समर्थ है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी चाहे और प्रयास करे तो अपना उद्धार कर सकता है। सारी गलत आदतों को छोड़ करके निर्मल जीवन जी सकता है। अपनी शक्ति को जागृत करे। अपनी शक्ति को जागृत करने का आज जरूरत है। शक्ति सबके अंदर है। चोर से चोर व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार रहते हैं। जब चोरी का माल बांटता है तब कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और फिर भी कहते हैं ईमानदारी से बांटना। ईमानदारी को समझते बहुत बढ़िया चीज होती है। हर आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार हैं। उन संस्कारों को जागृत करने के लिए ये सत्संग सबल माध्यम है। इसलिए हर आदमी को बड़े श्रद्धा भाव के साथ आकर सत्संग में बैठें, सुने, समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने से लाभ होता है। अगर आप डॉक्टर की दवा ले लें और प्रयोग न करें तो स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, उस पर चिंतन करें, सत्संग करें। जो बातें समझ में ना आती हों उन्हें गुरुजनों के पास, संतों के पास जाकर श्रद्धा भाव से पूछें और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपका जीवन अच्छा होगा, आप जहां रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। हर आदमी की मांग भी एक है। तो इस प्रकार से हर आदमी सत्संग में और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर आदमी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। देखो, प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ पर हजारों लोगों को एक जगह पर बैठा कर रखा है। अगर प्रेम नहीं होता, मेल मिलाप की भावना नहीं होती तो लोग बैठते ही नहीं। मिलना मंजूर तो बंबई नहीं दूर, अब मिलना मंजूर नहीं तो चौखट बड़ी दूर। एक दूसरे दरवाजे से दूसरे दरवाजे के पास लोग नहीं जाते हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति है। हर व्यक्ति को चाहिए माँ के प्रति, पिता के प्रति, बड़े भाइयों के प्रति सुंदर भाव रखें। बालक बालिकाओं को बचपन से अच्छे संस्कार दें। ये बहुत कीमती रत्न है। ये बच्चे हमारी असली संपत्ति हैं। इनको होनहार बनाइए, धन भी बढ़ेगा, मर्यादा भी बढ़ेगी।
चारों तरफ से हमें पुरुषार्थ करके जीवन को सुंदर बनाते हुए सुखी जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजकों को, समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत श्रद्धा भाव के साथ धन्यवाद देता हूं। और इसी प्रकार से हमारे गांव में, समाज में संगठन रहे, सुमत रहे और एक दिल से इस प्रकार से विचारधारा सदगुरु कबीर साहब के मिले, व्यसन मुक्त हमारा समाज रहे, शाकाहारी रहे, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जीते हुए आगे की ओर हमारे कदम बढ़े, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। बस बोलो श्री सद्गुरुदेव।